हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सरफेस एंड एरिया 3D यानी 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर का एरिया और वॉल्यूम हम लोग पढ़ेंगे। एरिया और वॉल्यूम, तो एरिया और वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया तो जनरली 2D से निकल जाता है, ये 2D का फिगर होता है, और वॉल्यूम जब भी निकलता है वो तो 3D का निकलता है, 3D का वॉल्यूम से निकलता है। तो यहाँ हम लोग जो पढ़ना होगा करीब 10th क्लास तक में ये 3D के रूप में वो है क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन्स एंड स्फीयर। ये सभी चीज को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में और देखते हैं कि क्या क्या होता है इसमें अंदर। ये तो हम लोग को सॉलिड में निकल के आएगा, स्फीयर कोन का या सिलेंडर का निकल करके आएगा, तो उस तरह का क्या मटेरियल उसमें यूज होता है, ये सब चीज देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक कर फिगर देखते हैं। जैसे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का शेप जैसे ईंट वगैरह मान लेते हैं, ईंट का शेप हो या बॉक्स का शेप हो जिसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट डिफरेंट डिफरेंट हो, उस तरह का फिगर को हम लोग क्यूबॉइड का शेप देते हैं। जैसे एक फिगर बनाया हुआ क्यूबॉइड का जिसमें ये हमारा लेंथ हो गया, ये ब्रेथ एंड ये हाइट को दिखा दिया। ये कॉर्नर पॉइंट तीनों का तीनों यहाँ यहाँ और यहाँ से लेकर के यहाँ 90 डिग्री शो करता है। जो कमरा होता है, कमरा का कॉर्नर आप देखिएगा तो वहाँ पर तीनों कॉर्नर जो होते हैं वो इस तरह से आपको ऐसे कॉर्नर रहता है, ऐसे ये सब यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ दिखता नहीं है, पता नहीं चलता, लेकिन उसमें देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये 3D होता है। ये जो क्यूबॉइड का जो शेप होता है उसमें 6 फेस होता है, 6 फेस। जैसे ईंट देखिएगा तो जैसे अगर ये एक फेस होता है, इसके पीछे का एक बनाइएगा तो इस तरह का जो फेस होगा, ये ऊपर का फेस हो गया ये वाला पोर्शन, ये सामने का फेस हो गया, इस तरह से इसका 6 फेस होता है। और सारा 6 फेस का एरिया अगर निकाल देते हैं तो हम लोग को टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है। यानी हम लोग L इंटू बी 2 होगा, सामने वाला L इंटू बी का फेस और पीछे भी उसका हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। B और H किनारे का हो गया, B इंटू H तो उसका भी X किनारे का होगा तो 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दिए। L इंटू H ऊपर जो हम लोग का फेस बनता है उसका L इंटू H के रूप में रहेगा, उसका भी 2 हो जाए। दो सभी में कॉमन है तो हम 2 निकाल लेते थे, LB इंटू BH प्लस LH। इस तरह से हम लोगों को जो तैयार होता है वो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का। सारा 6 फेस पर अगर एरिया को आप जोड़ देते हैं तो इस तरह से पूरा निकल के आता है। फिर आता है जैसे एक कमरा बनता है तो उस कमरे के अंदर 4 दीवारें होती है। जैसे कि 4 दीवारें होती है, छत को छोड़ दीजिए और नीचे फर्श को छोड़ दीजिए, 4 दीवार होता है, उसको बोलते हैं एरिया ऑफ द 4 वॉल, या उसको हम लोग लैटरल सरफेस एरिया के रूप में कहीं कहीं जो अलग अलग बुक्स होते हैं उसमें पूछ सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसका जो एरिया होता है 2 H L प्लस B, ये इसका 4 वॉल का एरिया हो गया। इसके बाद इसमें वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है कोई भी मटेरियल उसके अंदर कितना जा सकता है। जैसे एक डब्बा का शेप का ले लीजिए और उसमें कितना पानी, दूध या कोई भी लिक्विड उसको रख सकते हैं तो उसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम जनरली होता है L इंटू बी इंटू H। कभी कभी हम लोगों को इसका फॉर्मूला ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा, A इंटू H। A मीन्स एरिया, एरिया L इंटू बी को एरिया बोलते हैं, इतना को A बोलते थे और इतना H, यानी एरिया इंटू H भी कभी कभी वॉल्यूम में बोला जा सकता है। अगर इसके जगह एरिया दे देगा और हाइट देगा कहेगा वॉल्यूम, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि कहीं L और B नहीं दिया हुआ है, क्या करना है। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट तो करके दे गए। तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया इस तरह से इसका फिगर के लिए। उसी तरह से अगर क्यूब होगा, एक चीज मतलब टोटल सरफेस एरिया और 4 वॉल और वॉल्यूम निकालती है। एक और फॉर्मूला होता है डायगोनल। जैसे इस कमरा में होता है कि कोई पूछा जाए कि इस कमरा में बड़ा से बड़ा जो छड़ है या बम्बू है, बांस है या कोई रड है, कैसे रख सकते हैं, तो बड़ा से बड़ा चीज को आप कैसे रख सकते हैं। तो बड़ा से बड़ा चीज को रखने के लिए जो इसका जो लेंथ निकल के आता है हमारे पास, वो लेंथ के लिए हम लोग उसको बोलते हैं डायगोनली। डायगोनली उसका लेंथ क्या होता है, द लेंथ ऑफ डायगोनल, उसको हम लोग फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल्स लिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रूट के अंदर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। यानी ये फॉर्मूला हम लोग को डायगोनल का लेंथ निकालने के लिए इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर के बीच का जो लेंथ होगा कमरा में, या इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का जो लेंथ होगा उस लेंथ का लंबाई निकालना होगा, तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। इस तरह से मैक्सिमम, यानी एक क्यूबॉइड से संबंधित आपको 3-4 फॉर्मूला का यूज करना होगा। टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल, वॉल्यूम और लेंथ ऑफ द डायगोनल। इस तरह से मतलब केवल क्यूबॉइड के बारे में जानकारी होगा। नेक्स्ट में क्यूब में देखते हैं कि क्या करना है। क्यूब में यही सारा चीज रहेगा। करना क्या होगा, जैसे कि इसमें होता है L होता है, B होता है और H होता है। क्यूब में होगा क्या, L भी वही रहेगा, B भी वही रहेगा। ये जो B है
वो भी एल में कन्वर्ट होगा और एच भैया वो भी एल में, यानी सारा का सारा सेट तो इसका इक्वल हो जाता है। इसलिए इसी जगह पर एल इंटू एल इंटू एल एल इंटू करेंगे तो सब सेम आ जाएगा, सब वही फॉर्मूला रहेगा, खाली बी और एच इसमें हट जाएगा। सेकेंड फिगर था मेरा क्यूब। क्यूब में देखते हैं कि क्यूब का क्या होता है। क्यूब में जो होता है इसका लेंथ ब्रीथ एंड हाइट इसमें होता नहीं है, जैसे लेंथ ब्रीथ एंड हाइट नहीं होता है, सारा का सारा बराबर होता है, इसलिए हम लोग इसको साइड एल मानते हैं। इसमें भी 6 फेस होता है, 6 फेस होगा तो 6 फेस का एरिया निकाल दीजिएगा तो टोटल सरफेस एरिया निकालेगा, और 4 फेस का एरिया निकालेगा मतलब ऊपर और नीचे छोड़ दीजिएगा तो लेटरल सरफेस एरिया होगा। और वॉल्यूम निकालना होगा तो इसमें एल इंटू बी इंटू एच यानी एल इंटू एल इंटू एल यानी एल क्यूब हो जाएगा। लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना होगा तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3 एल स्क्वायर, रूट से बाहर होगा एल स्क्वायर तो एल रूट 3। ये सारा यूनिट जो है एरिया रहता है तो स्क्वायर में रहता है, और केवल लेंथ है तो सेंटीमीटर मीटर में आएगा, और वॉल्यूम रहेगा तो क्यूब में आएगा। ये हो गया इसका यहाँ क्यूब है, जैसे ये इसका लेंथ होगा तो ये भी इसका लेंथ होगा, इसका भी हाइट जो है वो भी लेंथ ही होगी, सारा साइड बराबर होता है, इसलिए लेंथ ब्रीथ एंड हाइट सब एल ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं। ये फार्मूला को फॉर्मुलाइज है, कंसेप्ट को समझना है कि होता क्या है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी भी मटेरियल को उसके अंदर डालना। एरिया का मतलब होता है कि कोई जगह कितना खींच रहा है, उसको कितना कवर कर रहा है। एरिया हमेशा 2D में निकलता है और वॉल्यूम हमेशा 3D में निकलता है, इसीलिए ये 3D के अंदर 2D भी इंक्लूडेड हो गया, एरिया भी निकल गया और वॉल्यूम भी निकल गया। अभी ये सब सिंगल निकल रहा है, इसके अंदर जब भी कभी ये सवाल भी आ सकता है कि ये मटेरियल कितना से बना हुआ है, कभी भी कि क्यूब जैसे ईंट बना हुआ तो उसके अंदर कितना मिट्टी लगा हुआ, तो वो वॉल्यूम के रूप में कंसीडर होता है, एरिया के रूप में कंसीडर नहीं होता है। तो वॉल्यूम निकालना मतलब जनरली वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के आप बना सकते हैं। थर्ड मेरा है सिलेंडर। देखो थर्ड मेरा है सिलेंडर। सिलेंडर दो तरह का होता है, एक तो सिलेंडर होता है जो सॉलिड होता है, पूरा होता है, जैसे ये फिगर दिया हुआ सॉलिड का पूरा, इसका नीचे का कर्व एरिया, इसका ऊपर का कर्व एरिया। सिलेंडर सॉलिड है जिसका यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, यानी ये वाला रेडियस हो गया, और यहाँ से इसका हाइट हो गया यानी एच हो गया। इस तरह से इसमें भी 3 चीज निकलता है। सॉलिड है, पूरी तरह से भरा हुआ लोहा जिसको हम आयरन बोल सकते हैं वो है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर निकालना होगा, तो देखिए टोटल सरफेस का मतलब ये वाला, जैसे ये पेन ही है तो पेन है तो ये इसका जो चारों तरफ से घुमा हुआ है वो वाला, इसका हो गया 2 पाई आर एच, और उसके ऊपर देखिए यहाँ एक रिंग बना हुआ रहता है और एक ऊपर में रिंग बना रहता है सिलेंडर में। तो ऊपर एक नीचे एरिया हो गया तो उसका सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, एक ऊपर होता है पाई आर स्क्वायर, 2 बार हो जाता है इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देते थे। ये और ये दोनों जोड़ देने के बाद आपका टोटल सरफेस हो गया, यानी बाहर में जितना एयर कांटेक्ट में रहता है सब दिखता है, उसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। लैटरल का मतलब होता है ये दोनों रूप को खुला हुआ नहीं है, तब ऐसी स्थिति में हम लोग इसको निकालना होगा। लैटरल में मतलब ये जो कर्व है केवल ये वाला पोर्शन, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला को हटा देना है, मतलब ये पिलर उलर में आएगा। जैसे कोई पिलर में एरिया निकालने के ये कैसे होगा कि ऊपर और नीचे कैसे गायब हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा। जैसे पिलर पोल कहीं देखते हो ना मंदिर वगैरह में, कोई घर डिजाइन में बनाते हैं पिलर, तो ऊपर वाला हिस्सा तो टच करके फर्श के साथ में, नीचे वाला जमीन में रहता है तो वो दोनों का एरिया आप निकालिएगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो लैटरल सरफेस या कर्व सरफेस एरिया आता है जिसको बोलते हैं 2 पाई आर एच। उसके बाद उसका वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर या पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम हो जाता है। यूनिट वैसा ही रहेगा, वॉल्यूम रहेगा तो क्यूबिक सेंटीमीटर या मीटर क्यूबिक में होगा, एरिया रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में या स्क्वायर सेंटीमीटर के रूप में आएगा। ये सॉलिड है, ध्यान रखिएगा। हॉलो में थोड़ा सा बात को समझना। हॉलो का मतलब होता है पाइप। पाइप जो होता है वो अगर ये है खुला हुआ बिल्कुल पाइप की तरह है, तो पाइप रहता है तो देखिए कुछ न कुछ मोटाई होता है, जैसे ये हाथ ये मोटाई है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि एक सिलेंडर है, ऐसा सिलेंडर रहता है, और अगर हम इसका रिंग को ऐसे कर देते हैं और ये इसका बाहर का मोटाई है इस तरह से, तो ये आगे जा करके अपना इस तरह से बनाएगा, ये सिलेंडर होगा और ये चला जाएगा इस तरह से सिलेंडर बनाएगा। तो सिलेंडर बनाएगा तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक रेडियस होगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेडियस होगा। तो ये वाला आर है बड़ा वाला और ये वाला छोटा वाला आर है, और इस तरह से ये सब रेडियस हो गया, और ये हाइट तो सबका सेम ही रहेगा, ये एच जो है वो हाइट सेम रहेगा। तो देखिए यहाँ पर रिंग बना हुआ, तो इसका बाहर का एक्सटर्नल रेडियस आर हो गया, इंटरनल रेडियस आर हो गया स्मॉल में, और हाइट जो हो गया एच हो गया। तो हॉलो में जो हम लोग को निकालना था थिकनेस मतलब मोटा, जैसे पाइप ऐसे है तो ये कितना मोटा है, तो बाहर का रेडियस और अंदर का रेडियस अगर दोनों की मोटाई को घटा देते हैं तो हमको थिकनेस पता चल जाता है कि कितना मोटा था थिकनेस। टोटल सरफेस एरिया निकालना है हॉलो का, तो ध्यान दीजिए टोटल सरफेस एरिया हॉलो में होता है। तो
एयर के कांटेक्ट में उसका दो सरफेस होता है। कैसे? जैसे अगर ऐसे यहाँ लिखा हुआ है तो इसको खाली है, तो खाली है तो उसके अंदर हवा है, तो बाहर वाला एरिया यानी इंटरनल हो गया, और अंदर वाला एरिया और बाहर वाला दोनों को, तो बाहर हो गया तो एक्सटर्नल और अंदर हो गया तो इंटरनल। तो हम टोटल सरफेस जो हॉलो का निकालते हैं, तो देखिए एक बार अगर इसको हम करते हैं 2 पाई आर एच, तो यानी बाहर का हो गया, कैपिटल आर लिए थे, फिर 2 पाई आर स्मॉल एच, स्मॉल आर है तो अंदर वाला हो गया क्योंकि हो गया कॉन्टैक्ट में हो गया, दोनों को ऐड कर दिए। और उसके बाद चूंकि हॉलो कह रहा है, इसका मतलब आगे और पीछे खाली है, इसका मतलब ऊपर का रिंग का भी तो एरिया होगा। तो इस स्थिति में ऊपर का रिंग का एरिया जनरली एरिया रिंग का होता है सर्किल की तरफ पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा अंदर का रेडियस है और बाहर वाला रहेगा तो पाई आर स्क्वायर। ये दोनों को अगर माइनस करते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारा रिंग, ये वाला थिकनेस, ये जो है मटेरियल, इसके अंदर ये वाला पोर्शन का एरिया निकल के आता है। तो ये वाला पोर्शन का एरिया जोड़ देते हैं। देखिए 2 पाई आर एच आर प्लस आर इंटू 2 पाई आर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इससे होगा हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद एक कर्व सरफेस एरिया निकलना है। तो कर्व का मतलब दो बाहर और अंदर। अगर हम लोग सब एक्सटर्नल करते हैं तो कैपिटल आर 2 पाई आर स्क्वायर एच, और इंटरनल करते हैं तो स्मॉल आर 2 पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह से सिलेंडर का मतलब हो गया। ध्यान देना, जब भी सिलेंडर पूछेगा तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन करने के लिए रहेगा, उसको एक वर्ड का इस्तेमाल होगा, हॉलो और सॉलिड। अगर कोई वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, हॉलो वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपको मान के चलना है कि आप सिलेंडर सॉलिड के बारे में बात कर रहा है, मतलब इसको पढ़ना है, बाय डिफॉल्ट उसको समझना है। लेकिन अगर हॉलो वर्ड का इस्तेमाल कर देता है तो आपको ये सब फॉर्मूला का यूज करना होगा। नहीं तो अगर नहीं हॉलो का वर्ड का इस्तेमाल किया तो बाय डिफॉल्ट आपको सॉलिड करना है, यही तीनों फॉर्मूला यूज करना है। ये कोन है, कोन इस तरह का शेप होता है। जो कोन जो तैयार होता है किसी भी सर्किल का, जैसे कि गोल पेपर काट लीजिए, गोल पेपर, और उसके अंदर ऐसा सेंटर कोई काट लीजिए, और इसको सेंटर को काट करके ऐसे जो बाजार में जो होते हैं ना, जो झाल मुड़ी बेचता है, उस तरह का शेप मोड़ दीजिएगा तो शेप बन जाएगा, तो कोन का शेप बन जाएगा। तो ये कोन शेप होता है। तो इस तरह से ये जो कोन का होता है वो हाइट होता है, और ये जो तिरछा जो लंबाई होता है जिसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, एल होता है, और ये इसका रेडियस होता है। इस तरह से स्लैंट हाइट का मतलब एल, हाइट का मतलब एच, और रेडियस आर। तो हम लोग को कर्व सरफेस एरिया जो निकल के आएगा, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये बाहर वाला जो इसका एरिया होगा वो पाई आर एल, और टोटल सरफेस रहेगा तो ये नीचे वाला जो एरिया होगा ये इसका रिंग का एरिया जुड़ जाएगा, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई और आर कॉमन हो गया तो एल प्लस आर। इस तरह से सरफेस हो गया टोटल। वॉल्यूम निकालना होगा कौन को, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह से इसका वॉल्यूम होता है। और स्फीयर जो होता है वो बिल्कुल चूंकि 2D पर बनाते हैं तो हम लोग इस तरह का रिंग होता है स्फीयर का, लेकिन इसमें ऐसा है उससे डाल देने से ये होता है कि पता चलता है कि स्फीयर है, वरना लगेगा कि रिंग है। रिंग का मतलब तो जैसे चूड़ी वगैरह हुआ है या पेपर का कटिंग वगैरह हो गया। स्फीयर में भी सॉलिड होता है और हॉलो होता है, दोनों होता है। तो हम लोग इसमें दोनों में देखेंगे। सॉलिड हो जाएगा तो जो मेटेरियल जैसे रबड़ का गेंद वगैरह रहता है तो वो कितना मोटा है, जैसे हॉलो सिलेंडर हुआ था तो उसका कितना मटेरियल उसमें यूज हुआ, तो ये सब दोनों है, इसका फॉर्मूला है। इसका जो पांचवा था वो मेरा था स्फीयर। स्फीयर इस तरह का सॉलिड रहता है और हॉलो भी रहता है, दोनों रहता है। अगर इसमें भी वही जिक्र है कि अगर स्फीयर वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है क्वेश्चन में तो जनरली सॉलिड मान के चलिएगा, बाय डिफॉल्ट सॉलिड होता है। लेकिन अगर उसने जिक्र कर दिया है हॉलो टाइप का या रिंग टाइप का या सेल टाइप का, इस तरह का वर्ड इस्तेमाल करता है तो समझ लीजिए कि वो हॉलो है, खाली है, गेंद है, बॉल है, रबड़ का गेंद की जैसा है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी सॉलिड की बात कर रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये सब बाय डिफॉल्ट सॉलिड है ये। अब यहाँ देखिए थिकनेस बोल रहा है, यानी ये चला गया सेल के अंदर, यानी हॉलो हो गया। हॉलो हो गया तो रबड़ बाहर से और अंदर से दोनों होगा, कुछ न कुछ रबड़ की मोटाई होगी। तो मोटाई होगा तो इसका मतलब चूंकि दोनों गोल है तो एक बाहर का रेडियस एक अंदर का रेडियस, दोनों को घटा देंगे तो ये मेरा थिकनेस हो जाएगा, यानी आर माइनस आर, कैपिटल आर से। वॉल्यूम मटेरियल का यानी इसमें ये जो रबड़ का जो मोटा है चारों तरफ, उसी को गलाइएगा तो जो मटेरियल मिलेगा वही मटेरियल उसका वॉल्यूम होगा। तो ये वॉल्यूम द मटेरियल बार बार इस्तेमाल करिएगा। मटेरियल ऐसे कर रहा है तो वॉल्यूम है, यानी सेल की बात कर रहा है, यानी बाहर का वॉल्यूम और अंदर का वॉल्यूम निकाल के माइनस कर दीजिए।
तो 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू, बाहर और अंदर का दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा। एक्सटर्नल सरफेस एरिया, बाहर वाला, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला रेडियस के साथ सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। इंटरनल बोल रहा है तो अंदर वाला का रेडियस निकाल के करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल में। उसके बाद आता है हेमिस्फीयर। हेमी का हम लोग दूसरा वर्ड हेमिस्फीयर भी बोलते हैं कहीं कहीं, मतलब किताब में नाम से ही कंफ्यूजन कर करके क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। जितना ज्यादा टर्म से कोई आदमी परिचित रहता है वो क्वेश्चन को उतना ही ज्यादा हेल्पफुल तरीके से वो बना पाते हैं। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, हेमिस्फीयर की बात कर रहा है तो 4/3 पाई आर क्यूब बड़ा का होता है, उसको 2 से डिवाइड कर दिया गया तो 4/3 इंटू 2 यानी 2 से 2 कट गया, यानी 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। ऐसा हेमिस्फीयर आधा कर्व सरफेस एरिया, इसके ऊपर का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये वाला, ये 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल पूछेगा तो ये वाला रिंग भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इस तरह से 3 पाई आर स्क्वायर, यानी ये आपका टोटल एरिया हो गया। इस तरह से 3D जो डायमेंशनल का जो फिगर था वो 5 तरीके के थे, उसका जो फॉर्मूला था वो सारा का ओवरव्यू दिया गया। अब इसका प्रॉब्लम होगा, चैप्टर हम लोग आईसीएसई का जनरली चैप्टर है, उसका चैप्टर का सारा जितना भी पहले कुछ छोटा छोटा आसान दिया जाएगा ताकि फॉर्मूला का एप्लीकेशन हो जाए। उसके बाद जितने हार्ड क्वेश्चंस रहेंगे, जितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, उसको सोचने का तरीका रहेगा, वो सब चीज को बताया जाएगा। उसके बाद आप इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हम नहीं कर सकते, हम लोग को तो जो किताब सामने में आता है वो सारा किताब को हम लोग बताते हैं, लेकिन कोई बच्चा पियर्सन का पढ़ रहा है तो कोई बच्चा एनटीएससी में पढ़ रहा है, कोई सेलिना का पढ़ रहा है तो कोई बैनर्जी का पढ़ रहा है, मतलब आर डी शर्मा का पढ़ रहा है, आर एस अग्रवाल का पढ़ रहा है, मतलब बहुत सारी किताब मार्केट में है। उन सभी चीज़ों में से जो मेन रहेगा, बढ़िया रहेगा, उसको हम बताएंगे। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कभी नया कोई क्वेश्चन मिलता है सोल्यूशन करने में कि इसका जवाब नेट से सर्च कर रहे हैं मिल नहीं रहा है, तो ऐसे स्थिति में आप क्या करते हैं कि कहता है कि ऐप से डाउनलोड कीजिए, तो ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, बच्चों की परेशानी बढ़ जाता है। केवल कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए, बस आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, विश्वास रखिए आपको, और बहुत ही इजीली वे में आप ही की भाषा में उसको समझा दिया जाएगा। और जब समझ जाइएगा, कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा, तो बड़ा बड़ा चीज़ को आप आसानी से सोच पाइएगा। ये सब आपका बिल्डिंग मटेरियल है। आप IIT के लिए तैयारी कर रहे होंगे या बड़े एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब ब्रेन आपका काम आएगा, वही जगह पर काम आएगा, थिंक करने के लिए काम आएगा, इसलिए आप इसमें ध्यान दीजिएगा।